उसमें ना हाँ फोन पे ग्रुप पे। भेज देना आप मुझे, मैं देख लूंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो हमारे कल जो टॉपिक्स हमारा हुआ था, ध्यान देना, कल हमारा टॉपिक्स क्या हुआ था इसमें, जो उत्तराखंड का मैंने कहा ना 10 नंबर का, इसमें आपको जब आप ये परसों ईओ का पेपर दोगे आप, उसमें बेसिकली, और ईओ जो इसका एग्जाम भी है, किसका, ये आरओ आरओ का एग्जाम है आपका, आरओ का एग्जाम है, उसमें भी 10 नंबर दे रखा है, खेल कूद से संबंधित प्रश्न। अब 10 नंबर बोले तो 5 नंबर उत्तराखंड के आएंगे, और 5 नंबर आ सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल गेम्स आ सकते हैं, है ना। और 5 तो उत्तराखंड से आने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड को अलग से खेल दे भी रखा आपका। तो ये चीजें याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि याद करने वाली बातें हैं, तो इनको बार बार देखना पड़ेगा आपको। और ये क्वेश्चन आपको क्या मेरिट बनाएंगे और नीचे भी लेके आएंगे। तो कल हमने क्या देखा था, स्पेशली जितने भी गेम्स थे, आप देख पा रहे होंगे, जितने भी गेम्स थे आपका उनके बारे में लिखा हमने, कौन से गेम्स हैं, उनसे जुड़े खिलाड़ी, मतलब किसी को पुरस्कार भी मिला होगा उनके बारे में। अब इसी में एक साथ आपका साहसिक साहसिक खेल आते हैं। क्या था आपका साहसिक। आप आज हमारा टॉपिक का नाम रहेगा, इस पर मैं कैसे बताऊंगा आपको, इसमें हम बात करेंगे आज हाँ, आप लिखिए इसमें, टॉपिक का नाम लिखिए आज। यह एक पार्ट खेल का ही है, लेकिन आप इसको लिखिए, इसको सब, इसमें जितने भी एडवेंचरस गेम होंगे भी खिलाड़ी नाम लिखने के बारे में, ठीक है आपका। लेना उत्तराखंड के साहसिक खेल, साहसिक खेल, उत्तराखंड के साहसिक खेल, ठीक है सबका। अब बहुत सारे गेम्स हमारे उत्तराखंड में साहसिक खेल हमारे पास हैं, उनमें भी सबसे टॉप पर आता है पर्वतारोहण, माउंट क्लाइंबिंग। क्या था आपका, आपने तमाम देखे होंगे ना, पर्वतारोहण है ना। आपने देखा होगा स्कीइंग, स्केटिंग से बोलते हैं ना, स्कीइंग जो ओली में सुना होगा आपने, जो बर्फ में होता है, स्केटिंग हो गया, ठीक है, पैराग्लाइडिंग हो गया, बोटिंग हो गया, नहीं होता है, ये सब एडवेंचर गेम है आपका। और क्या हो सकता है आपका, जंपिंग, क्या जंपिंग बोलते हैं, बंची बंजी जंपिंग। अच्छा, बंजी उसमें बांधते हो, सब फेंकते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं, बंजी बंजी जंपिंग, हाँ वो भी होता है आपका। एक वो भी होता है, सीढ़ियां लगी होती है, नहीं, ऊपर हवा में होती है सीढ़ियां, उसमें भी लोग जाते हैं आपका, है क्या बोलते हैं उसे, वो ट्रैकिंग का होता है कुछ ना, है। ट्रैकिंग भी अपने में, पैदल जब आप जब जैसे आप हिमालय पर्वतों की चढ़ाई करते हो, ट्रैकिंग करते हो ना, रास्ते जाते हो, ये सारे साहसिक खेल है हमारे पास। क्या आपका साहसिक है। और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास पर्वतारोहण। क्या आपका पर्वतारोहण, माउंट क्लाइंबिंग सबसे फेमस है। अब हमारे उत्तराखंड में जो पर्वतारोही है, कुछ उनके नाम पता होने चाहिए आपको। जैसे आपने बचेंद्र पाल का नाम सुना होगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी कुछ समय पहले सविता कंसवाल जी थी आपका, उनकी डेथ हुई, वो अब उनका उनके बारे में पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने हरसिमरत बिष्ट का नाम सुना होगा। महिलाएं, पुरुष तो है आपका, लेकिन महिलाओं की बड़ी भूमिका हमारे उत्तराखंड में आपका, हमारे उत्तराखंड में महिलाएं ज्यादा माउंट क्लाइंबिंग की यहाँ पे उन्होंने आपका। और बचेंद्र पाल का नाम तो पता होगा, विश्व की पहली महिला है, मतलब हमारे भारत की पहली महिला है जिन्हें माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल की थी। बात समझ गए। तो इनके बारे में जीवन परिचय का, मतलब कहाँ कहाँ पे कब किया, पुरस्कार कब मिला, ये पूछे जाते हैं इनके बारे में आपका, ठीक है। थोड़ा सा आप साहसिक खेल लिखिए आपका, इसमें लिखना पहले पर्वतारोहण, जहाँ पे माउंट क्लाइंबिंग लिखना, पर्वतारोहण लिखे आपका, पर्वतारोहण, ठीक है। पहले कुछ पॉइंट लिखे इसमें, लिखिए आपका। अगर आपसे पूछे, ध्यान ध्यान देना आपका, अगर पूछे कि हमारे राज्य में, हमारे राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई, मतलब हमारे राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई, तो आप बोलोगे हमारे राज्य में माउंट क्लाइंबिंग की शुरुआत हुई थी 1905 में। कितने में आपका, तो सुनना पहले आपका, 1905 में हुई। तो एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, लॉन्ग स्टॉपफॉल, लॉन्ग स्टॉपफॉल, उसका नाम आपका लॉन्ग स्टॉपफॉल है आपका, स्टॉपफॉल, ये ब्रिटिश आपका, मतलब माउंट क्लाइंबर आपका, लॉन्ग स्टॉप फॉल करके नाम उसका है। तो इसने पहली बार उत्तराखंड में क्या की थी आपका, जो जो हमारे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, हमारे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी आपका,
हमारे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, 7,817 मीटर आपका। तो वहां पर सबसे पहले चढ़ाई का प्रयास जो किया था लॉन्ग स्टॉप फॉल ने किया था, बट ये व्यक्ति जो रहा अनसक्सेसफुल रहा। शुरुआत तो की थी इसने आपका, लगभग ये 5,000 समथिंग की ऊंचाई तक पहुंच पाया। ठीक है, आज भी उस स्थान को लॉन्ग स्टॉप फॉल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा जो नंदा देवी चोटी है, इसे किलर माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब मैंने पढ़ाया होगा आपको पर्वत, किलर माउंटेन बोलते हैं। समझ गए? अगर आपसे पूछेगा कि सफल प्रयास किसके द्वारा किया गया था, जब मैंने आपको बताया होगा, उस दौरान बताया होगा जब मैंने पर्वतमालाएं बताई थी, हिमालय लिखाया था, उसमें कुछ फैक्ट लिखाए थे मैंने आपको। ठीक है, तो पहला सफल प्रयास जो किया गया था, ठीक है, बिल टिलमैन और नोएल ऑडल, ये दो पर्वतारोही अंग्रेज हैं आपका, इनके द्वारा पहला सफल पर्वतारोहण किया गया था नंदा देवी चोटी का। समझ गए? पर्वतारोहण के विषय में नेक्स्ट आपको नाम पता होना चाहिए आपका। एक हमारे पास उत्तराखंड में जो फेमस पर्वतारोहण संस्थान है, उसका नाम है आपका निम। सुना आपने आपका? हमारे उत्तराखंड में जो जो फेमस पर्वतारोहण संस्थान है, उसका नाम है आपका निम। सर नेहरू नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनिंग आपका, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। मसूरी नहीं है आपका, उत्तरकाशी में। कहां पे आपका? उत्तरकाशी में आपका। बात समझ गए आपका? तो शुरुआती तौर पर कुछ दो चार फैक्ट है इसके बारे में, लिख लेते हैं हम, फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड के पर्वतारोहण की बात करते हैं। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, लिखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए। उत्तराखंड में पहला पॉइंट लिखना है इसमें, पर्वत उत्तराखंड में पर्वतारोहण का प्रारंभ सर्वप्रथम पर्वतारोहण का प्रारंभ सर्वप्रथम 1905 में, 1905 लिखना आपका। पर्वतारोहण का प्रारंभ 1905 में, 1905 में 5 में टीजी लॉन्ग स्टॉप फॉल, टीजी लॉन्ग लॉन्ग स्टॉप फॉल, टीजी लॉन्ग स्टॉप फॉल नाम उसका है, टीजी लॉन्ग स्टॉप फॉल। मैंने क्या बोला आपका? राज्य में सबसे पहले पर्वतारोहण का प्रयास 1905 में, टीजी लॉन्ग स्टॉप फॉल, टीजी लॉन्ग स्टॉप फॉल, टीजी लॉन्ग स्टॉप फॉल का के द्वारा किया गया था। किया गया था। फुल स्टॉप। यह यह नंदा देवी पर्वत चोटी, नंदा देवी पर्वत चोटी चोटी की 5,875 मीटर तक, 5,875 मीटर, 5,875 मीटर तक की ऊंचाई तक, 5,875 मीटर की ऊंचाई तक, 5,875 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था, ही पहुंच पाया था, ही पहुंच पाया था। ठीक है, तो इसका प्रयास कैसा रहा आपका? कैसा प्रयास रहा आपका? असफल रहा, लेकिन पहला प्रयास जो किया गया था उत्तराखंड में किसके द्वारा किया गया था? टीजी लॉन्ग स्टॉप फॉल के द्वारा। दूसरा पॉइंट लिखना आपका, नंदा देवी चोटी का, नंदा देवी चोटी का सफल पर्वतारोहण, नंदा देवी चोटी का सफल पर्वतारोहण, सफल पर्वतारोहण वर्ष 1936 में, वर्ष 1936 में, वर्ष 1936 में, 36 में टिलमैन, मैं लिख रहा हूं आपका, टिलमैन तथा ओडल,
टिलमैन तथा ओडल के द्वारा किया गया था। टिलमैन तथा ओडल के द्वारा किया गया था। किया गया था। ठीक जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो हमारे उत्तराखंड में है, नेहरू जहां पे जितने भी तमाम जो पर्वतारोही हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं पे हो रखी है आपका। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू निम जिसे बोलते हैं NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 14 नवंबर 1954, जब बर्थडे आता है इसका चाचा नेहरू का, 14 नवंबर 1954। नेहरू पर्वतारोहण की स्थापना 14 नवंबर 1954 को उत्तरकाशी, कहां लिखा आपने आपका, उत्तरकाशी में की गई, उत्तरकाशी में की गई। ठीक है, जितने भी हमारे माउंट जिन्होंने क्लाइंबिंग की आपका, उन सबकी शिक्षा यहीं से हुई है। बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है पूरे देश का ये, समझ गए, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे काम करने। ठीक है जी, ये तो सामान्य परिचय था आपका। अब लिखिए आपका राज्य के प्रमुख पर्वतारोही, लिखिए जरा आप, राज्य के प्रमुख पर्वतारोही, राज्य के प्रमुख पर्वतारोही, राज्य के प्रमुख पर्वतारोही, पर्वतारोही। ठीक है, अब इनमें नाम हम लिखते हैं, क्या क्या कौन कौन पर्वतारोही हमारे पास है, नाम लिखना सबसे पहले। बछेंद्री पाल, बछेंद्र पाल पहला, आप जो पर्वतारोही का नाम लिखोगे बछेंद्री पाल, क्या लिखोगे आप, बछेंद्री पाल। पहले पर्वतारोही का नाम लिखोगे बछेंद्री पाल। ठीक है, लिखिए इनका जन्म, लिखिए पहले ना, बेसिक परिचय है, चीजें बहुत सारी हैं। इनका बॉर्न लिखिए, आपका बर्थ जो हुआ था, बॉर्न हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 1954 में, आपका लिखिए 1954 में, 1954 में। और एक दूसरा लिखिए जन्म स्थान, क्या लिखोगे, बर्थ प्लेस। ठीक है, इनका जन्म स्थान है, गांव पड़ता है नाकुरी गांव, और ये पड़ता है कहां पर, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ था, नाकुरी गांव, नाकरी गांव। ठीक है जी, आपका पिता का नाम लिखिए, मैं बात है, मैं ऐसा लिखा रहा हूं शॉर्ट में। पिता का नाम लिखिए किशन सिंह, किशन सिंह लिखना, पिता का नाम है किशन सिंह। माता का नाम इनका है हंसा देवी, माता का नाम है हंसा देवी, किशन सिंह और हंसा देवी, हंसा देवी, किशन सिंह, हंसा देवी। ठीक है, पिता और माता का नाम लिख लिया आपने। इसके बाद इसमें लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, शिक्षा इनकी, नॉर्मल लिखिए शिक्षा इनकी हुई, ठीक है, निम से, NIM, यहां से उन्होंने बेसिक कोर्स किया था, बेसिक फंडामेंटल कोर्स का होता है, बेसिक पर्वतारोहण कोर्स, माउंटेनिंग का कोर्स किया था उन्होंने, बेसिक कोर्स माउंटेनिंग का, शिक्षा इनकी निम से हुई है, यहां से उन्होंने आपका बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया था इन्होंने आपका। ठीक है, दिलचस्पी पहले से दिन की थी। ठीक है, इसमें आपका अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका आएगा आपका, अगर आपसे पूछेगा, आपको पता होगा ये विश्व की भारत की पहली महिला है, भारत की पहली महिला है जिन्होंने क्या, माउंट एवरेस्ट पर क्या की थी, फतह हासिल की थी। अब कब की थी, आपको ध्यान रखना, आपका कब कब की थी लिखना, इसमें पहले डालना। अब बछेंद्री पाल
लेकिन बचेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला या पर्वतारोही लिख सकते हो, भारत की प्रथम पर्वतारोही हैं। पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, कोई बताएगा मुझे कब उन्होंने माउंटेन कब की थी, उन्होंने क्लेम किया? 1984। तारीख अभी एक एग्जाम में आप तारीख पूछी गई थी और उसमें तारीख पूछी गई थी, उसमें जो एनसीईआरटी NCERT ये बुक को जब देखोगे, एक एनसीईआरटी बुक है, 9वीं या 10वीं की बुक है आपका, उसमें उनके बारे में लिखा गया। तो उसमें जो तारीख है आपका, आयोग ने वही तारीख मानी थी, वो यूकेएसएस से नहीं पूछा था क्वेश्चन ये, तो उसमें है 23 मई 1984। वैसे आपको मैक्सिमम बुक में 24 में मिलेगा आपको, लेकिन उनकी जीवनी है पूछा गया था एग्जाम में, तो आयोग उसमें 24 मई भी था, 23 मई भी था, आयोग ने अपना आंसर 23 मई मांगा था। फिर बाद में एनसीईआरटी बुक देखी गई आपका, उसमें वही मिला था 23 मई सॉरी 23 मई। तो आप 23/24 कर लेना, लेकिन अगर दोनों तिथियां आएंगी आप क्या करोगे? 23 मई को, मतलब अधिकांश बुक में आपको 24 में लेगा, लेकिन मैंने कहा अभी क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में यूकेएसएससी ने पूछा गया था और उसमें दोनों तिथियां थी, बड़ा विवाद हुआ इस समय। फिर लोगों ने प्रत्यावेदन लगाया था, फिर लास्ट में एनसीईआरटी बुक में जो देखा गया, 9वीं 10वीं की बुक है, देख लेना आराम से एनसीईआरटी को, उसमें 23 मई है। खुद उन्होंने अपने बारे में कहा उसके बारे में कि मैं 23 मई की दोपहर को इतने बजे ना ऐसा करके इतने यहाँ पे इतने बजे पहुंची मैं, ये लिखा उसने पूरा लिखा उसमें, ठीक है। तो लिखना, इसमें लिखना, दोनों ऑब्लिक करके लिख लेना, लेकिन फिर भी दोनों तिथियां आएंगे तो आप 23 मई को करोगे एनसीईआरटी के अनुसार। समझ गए? समझ गए ना बात भाई? जब आप प्रत्यावेदन देना हो तो आपको एनसीईआरटी का प्रत्यावेदन देना पड़ेगा आपको, आप परीक्षा वाणी या कोई भी किताब लेके नहीं जा सकते वहां पे, ये रेफरेंस बुक है, ये जो रेफरेंस प्रॉपर बुक जो होगी एनसीईआरटी होगी आपका, है ना, तो वो लेके जाओगे आप। तो इसमें देखना क्या लिखा आपने, हाँ, माउंट एवरेस्ट पर 23 मई 1984, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में कहा हुआ है 23 मई 1984, ऑब्लिक करके लिख सकते हो 24 मई 1984, दोनों तिथि लिखना जरूर, दोनों तिथियां जरूर लिखिए, लेकिन पहले प्रायोरिटी अब दोगे 23 तारीख को, जिन्होंने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया, सफल पर्वतारोहण किया लिख सकते हो, सफल पर्वतारोहण किया, सफल पर्वतारोहण किया, ठीक है। ये भारत की पहली है। अब विश्व में इनका नाम आता है, पांचवा नाम, पांचवी महिला है आपका, विश्व की पांचवी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह से विश्व की पांचवी महिला। कोई ऐसे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि पहली महिला, विश्व की पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी? पहली महिला विश्व की। सर जापान की थी, सर अब जापान की। हाँ, जापान के क्या नाम है आपका? सर नाम थोड़ा सा वो ऑप्शन दीजिए। जुंको तबई नाम उनका, जुंको करके, जुंको तबई नाम उसका, ऐसा करके नाम उनका, जापान की है, पहली महिला, है ना, विश्व की पहली भी, तो भारत की पहली महिला आपका, लेकिन मैंने कहा इनका नंबर आता, पांचवा नंबर आता ना, उससे पहले पांच और भी तो, चार और रही होंगे ना, तो उन्हें पहला नाम आपको, चार नाम याद रहने रहे, लेकिन एक नाम तो बचेंद्री पाल का नाम जानना, एक जंको तबई है, जुंको तबई करके नाम उनका, आप नेट पे सर्च करें उनके बारे में, ये जापान की है, हाँ, जुंको या जंको तबई करके, जापान जापान की है, उसको एक बार नेट पे सर्च कर लेना क्या नाम उनका, प्रोनाउंसिएशन क्या नाम है, जंको या जुंको है, जो भी है। हो गया सर? ठीक है। अब इनके लिखे जरा पुरस्कार, ये भी समझ गए। नाम इनका, बॉर्न हुआ था 1954 में, ठीक है, और बॉर्न की तिथि भी आपका 24 मई इनकी है आपका, जहां तक मुझे जानकारी है 24 मई की बॉर्न की तिथि है, फिर भी देख लेना आप। जन्मस्थान का नाकुरी गांव, कई बार पूछा जाता है, नाकुरी गांव उत्तरकाशी में पड़ता है। इनके पिता बता लिया मैंने, माता बता लिया मैंने, शिक्षा निम्न से हुई है इनकी, बेसिक कोर्स किया था उन्होंने से। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व की, भारत की पहली महिला जिन्होंने फतह हासिल की थी 23 मई 1984 में, कहां पर? माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। अब लिखिए इनके पुरस्कार, लिखिए जरा कौन कौन से पुरस्कार ने मिले हैं, पुरस्कार लिखिए जरा।
अवार्ड कौन कौन से मिले? हाँ, क्या दिया तेरे का? परीक्षा वाणी में आपका 24 तारीख है, मैं बता रहा हूँ अधिकांश बुक को 24 तारीख मिलेगी आपको, लेकिन मैंने कहा एनसीईआरटी के अनुसार 23 तारीख है। ये पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन, यूकेएससी ने पूछा था। पुरस्कार, पुरस्कार तो बहुत सारे मिले इनको आपको, लेकिन उनमें भी कुछ प्रमुख है आपको। सबसे पहले लिखना है इसमें पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड 1984। नंबर 2 लिखिए इसमें, अब कई बुक में 85 मिलेगा आपको, लेकिन ये अधिकांश बुक में इसका आंसर 84 है आपका। इसको नेट पे सर्च करें, इसमें ना कहीं बुक में आपको इसका जवाब 85 मिलेगा, बुक पे जरूर लिखा गया है। लेकिन मैंने कहा ये चलो विवादास्पद क्वेश्चन आगे देखना, अगले परीक्षा वाले में आगे देखना, आगे जो अवार्ड मिल रखे जो आगे भी लिस्ट होगी एक अवार्ड की, है ना। कहीं इसका जवाब 84 है, जब जिस साल वो माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने फतह हासिल की थी, उसी साल उनका उन्हें मिला था आपका। तो इसको एक बार नेट पे चेक कर लेना आप, क्या इसका सही आंसर है 1984 85। हाँ, बहुत सारे देखना उसमें 84 है ना, तो आपको 84 में ऐसे लिखा रहा हूँ, जब जिस साल वो चढ़ी थी आपका माउंट एवरेस्ट पर आपका, है ना। तो कहीं आपको 85 मिलेगा, कहीं 84 मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 84 ये होना चाहिए। कि बहुत सारे दे रखे इसमें नाम, मैं रिसर्च करा था इनके बारे में। दूसरा लिखना अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार लिखना। पहले पद्मश्री लिखा आपने, दूसरा अर्जुन पुरस्कार लिखना। 1986 लिखना, 1986, 1986। सर सॉरी सर, पद्म भूषण अवार्ड कौन सी ईयर में मिला था? पद्म भूषण नहीं, अभी मैंने क्या बताया आपको, मैंने पद्मश्री बताया, पद्मश्री मैंने कहा 1984 1984 है, कहीं बुक में जैसे आप बोला 1985 भी है, लेकिन क्या बोला ये तो मैं पद्मश्री की बात कर रहा हूं अभी। अर्जुन पुरस्कार बोला मैंने 84 में, ओके ओके ठीक है सर। 1984 में ये वाला मिला पद्मश्री। अर्जुन पुरस्कार मिला है 1986 में। फिर नेक्स्ट पुरस्कार लिखे इनका वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान। सम्मान बहुत सारे मिले हैं, मैं कुछ ही सिलेक्टिव लिखा रहा हूं। वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान, वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान, वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान। 2014 में, 2014, 2014। और एक अवार्ड में पद्म भूषण इंपॉर्टेंट है आपका, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री, 3 अवार्ड होते ना, तो उनको मिला है पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण सम्मान मिला है इनको 2019 में, 2019 में, 2019 में, 19। ठीक है, अवार्ड तो बहुत सारे मिले हैं इनमें, मैंने कहा बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं आपका, लेकिन इनमें भी आपका 2-3 नाम जो ये नेशनल लेवल के पुरस्कार है, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और पद्म पुरस्कार। ठीक है, ये तीनों पता होना चाहिए। एक 1984 मिला है, अर्जुन पुरस्कार 1986 मिला है, और वो लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई से पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। कौन सरकार देती है? एमपी सरकार देती है, उनको मिला है 2014 में। अब पद्म भूषण मिला कब? 2019 में। ठीक है, तो ये है बछेंद्र पाल। कौन है आपका? बछेंद्र पाल पर्वतारोही है, प्रमुख राज्य की, देश के, मतलब उत्तराखंड के निवासी है, लेकिन देश में इनका नाम आता है, विश्व में इनका नाम आता है। समझ गए? ठीक है, चलो अच्छे। नेक्स्ट पर्वतारोही का नाम लिखना, इनके बारे में आप और ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे नाम, जीवन परिचय बहुत बड़ा इनका। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखिए चंद्रप्रभा एटवाल। नेक्स्ट परिचय लिखोगे आप चंद्रप्रभा एटवाल, ये भी पर्वतारोही है। पहले तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्या है, पर्वतारोही है आपका चंद्रप्रभा एटवाल।
ठीक है, अब इनका जन्म छोड़ लीजिए, सीधा लिखिए आपका इन्हें, इनका उपनाम लिखना पहले आपका, इन्हें बोलते हैं माउंटेन गॉड। क्या बोलते हैं? चंद्रप्रभा अटवाल, उपनाम इनका है माउंटेन गॉड। आपने देखा होगा बकरी को, देखा होगा पहाड़ी बकरी, देखा आपने बकरी को कहीं भी चले जाती है पहाड़ में आपका, वैसे इनको कहा गया माउंटेन गॉड। इन्होंने बहुत तमाम पर्वतारोहण किया था आपका, इन्हें माउंटेन गॉड के नाम से जाना गया आपका। चंद्रप्रभा एटवाल है माउंटेन गॉड। ठीक है, फिर इनका लिखिए आप निवास स्थान, लिखिए आपका इनका निवास, निवास है पिथौरागढ़ जनपद की निवासी। कहाँ के निवासी है? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ लिखना, पिथौरागढ़ के निवासी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इनमें आपका, दयारा बुग्याल क्षेत्र को वैश्विक मानचित्र पर, सुना आपने दयारा बुग्याल? उत्तरकाशी में बताया था मैंने आपको, दयारा बुग्याल को वैश्विक मानचित्र पर, मैंने उसको बताया, अपने वहां घूमने गई थी ना उस क्षेत्र को, तो उसको दिखाया था अपने अपने पर्यटन मानचित्र पर उन्होंने आपका कि ये क्षेत्र यहाँ पे भी है। दयारा बुग्याल पड़ता उत्तरकाशी में। दयारा बुग्याल को फिर वैश्विक मानचित्र या विश्व मानचित्र बोल सकते हैं उसे। दयारा बुग्याल घूमने का स्थान है, बुग्याल क्षेत्र आपका वैश्विक मानचित्र पर या विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय, लाने का श्रेय दयारा बुग्याल क्षेत्र को वैश्विक मानचित्र पर लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, इन्हीं को दिया जाता है, इन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, अब जरा इनके पुरस्कार लिखिए जरा साहब, जरा इनके पुरस्कार लिखिए, कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिले हैं। सबसे पहले लिखिए पुरस्कार, लिखिए इंपॉर्टेंट है पुरस्कार। पहले लिखना पद्मश्री, माउंटेनिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिला। ठीक है, वैसे आप पद्मश्री से पहले अगर सीक्वेंस में लिखोगे तो पद्मश्री से पहले अर्जुन अवार्ड उनको मिला है ना, वो लिख सकते हो पहले, कोई बात नहीं, अगर लिखना चाहो ऐसे लिखा, कोई बात नहीं, अगर सीक्वेंस लिखना तो लिख लीजिए। पद्मश्री इनको 1990 मिला है, और इनको उससे पहले मिला था अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार ये मतलब 1981 में। पद्मश्री मिला है इनको 90 में, मतलब पहले ये वाला मिला, कोई बात नहीं, आप पढ़ना ही है आपको, फिर भी आप अपने हिसाब से लिख लेना। इनको मिला 1981 में अर्जुन पुरस्कार, और पद्मश्री मिला कब आपको? दो बड़े पुरस्कार हैं राष्ट्रीय लेवल के, जो खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, मतलब खेल, मतलब जो भी खेल साहित्य तमाम चीज होती है, अर्जुन तो खेल के क्षेत्र में मिलता है, लेकिन ये तमाम जो भी देश में उत्कृष्ट कार्य करता है किसी भी क्षेत्र में आपको उसको मिलता है। तो अर्जुन अर्जुन पुरस्कार मिला 1981 में। इसके अलावा उनको मिला है, लिखना आप नेशनल एडवेंचरस अवार्ड, एडवेंचर अवार्ड मतलब राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, नेशनल एडवेंचर अवार्ड जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला इन्हें 1993 में, 1993 1993 मिला इन्हें नेशनल एडवेंचरस अवार्ड, नेशनल एडवेंचरस अवार्ड। ठीक है, एक 2010 में इन्हें मिला है तेंजिंग नॉर्गे, नॉर्गे पुरस्कार मिला, तेंजिंग नॉर्गे 2010 में आपको, तेंजिंग तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार, नार्गे सम्मान, तेंजिंग नार्गे माउंट ग्लेमर उनके नाम से मिलता है, तेंजिंग नार्गे पुरस्कार मिला है 2010 में, तेंजिंग नार्गे सम्मान मिला है 2010 में, तेंजिंग नॉर्गे, नार्गे बोलते हैं नार्गे पुरस्कार, तेंजिंग नार्गे पुरस्कार मिला कब? 2010 में, 2010 में। ठीक है, चंद्रप्रभा एटवाल कहाँ के निवासी हैं?
पिथौरागढ़। उपनाम क्या है इनका? माउंटेन कोट। मैंने कहा दायरा बुग्याल क्षेत्र को वैश्विक मानचित्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसी चंद्रप्रभा एटवाल जी को दिया जाता है। ये घूमने गई थी ना, पर्यटन करने गई थी वहां पे, मतलब एडवेंचरस करने, तो इनको मिला था इस स्थान और इसकी फोटोग्राफी की, इसके बारे में लिखा, तब लोग वहां घूमने आए फिर। ठीक है, लोगों ने देखा। और अवार्ड मिले हैं, सबसे पहले मिला है अर्जुन पुरस्कार 1981 में, फिर मिला है पद्मश्री सम्मान मिला है 1990 में, एक मिला है नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1993 में, मतलब 93 में, 1993 में, और एक सम्मान मिला है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड 2010 में। ये महत्वपूर्ण अवार्ड है, पुरस्कार और भी मिले हैं आपका, ये महत्वपूर्ण है। समझ गए दूसरे पर्वतारोही? चलो अच्छा, नेक्स्ट नाम लिखिए इसमें। हर्षवंती बिस्ट। नाम लिखिए, तीसरे पर्वतारोही का नाम लिखिए, हर्षवंती बिस्ट लिखना, हर्षवंती बिस्ट, हर्षवंती बिस्ट। हाँ, लड़कियां ज्यादा है आपका, लड़कियों ने ज्यादा किया माउंट क्लिम्बिंग। ठीक है, लिखना आपका। इनका जन्म 1954 में हुआ था, पौड़ी जनपद में, लिखना 1954 बॉर्न इनका, जिनके बारे में है आपका, पौड़ी जनपद से बिलोंग करती है। जन्म तो परिचय पौड़ी, पौड़ी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। हर्षमंती बिष्ट ने बिष्ट ने 1981 में, 1981, हर्षमंती बिष्ट ने 1981 में नंदा देवी चोटी पर, नंदा देवी पीक है आपका, नंदा देवी चोटी पर सफल पर्वतारोहण किया। नंदा देवी चोटी पर सफल पर्वतारोहण किया, नंदा देवी चोटी पर सफल पर्वतारोहण किया, सफल पर्वतारोहण किया। क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? बोलो बोलो। चलो लिखिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इनके बारे में। उसी साल, मतलब 1981 में ही आपका, वर्ष 1981 में, इसी वर्ष मतलब 1981 में भारत सरकार के द्वारा इन्हें, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक अवार्ड और लिखना, लिखना 2010 में, 2010, 2010 में इन्हें CCI ग्रीन अवार्ड, एक पुरस्कार होता है CCI ग्रीन अवार्ड, CCI ग्रीन अवार्ड, ये दिया जाता है बैकग्राउंड में आपका पर्यावरण के क्षेत्र में। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम किया, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया उन्होंने, पर्यावरण के क्षेत्र में। 2010 में इन्हें CCI ग्रीन अवार्ड, ग्रीन मतलब पर्यावरण से मतलब आपका, ग्रीन अवार्ड दिया गया, दिया गया। ठीक है जी। अब लिखिए नेक्स्ट नाम, लिखिए इसमें पर्वतारोही में, पहले एक नाम है बहुत चर्चित, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप और भी देख सकते हो। ठीक है,
आ, सविता सविता कंसवाल। कंसवाल, जरा इनके बारे में नेट पे सर्च जरूर करना, ठीक है, क्योंकि अभी इनका ना पहले इनके बारे में कुछ लिखना, ठीक है, इनके बारे में जरा, क्योंकि ये अभी इनका इन्होंने फतह हासिल किए थे, उत्तरकाशी की निवासी हैं, इनकी अभी कुछ समय पहले डेथ हुई थी इनकी, उस तरह से मैं कुछ बातें देख रहा था। सविता अभी स्नो लॉन्च हुआ था। इनका लिखना, पहले इनके बारे में तो लिखना, इनका जो जन्म स्थान है, मतलब जन्म स्थान है, ठीक है, वो इनका गांव बड़ा चर्चित है आपका, लोथरो गांव है ना, इनका जन्म स्थान है लोथरो गांव। ये कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। पहले तो इनका इंपॉर्टेंट, सविता कंसवाल जो है लोथरो गांव है, ये पड़ती है, आप कहाँ पड़ता है, कहाँ पे? उत्तरकाशी में, भटवाड़ी ब्लॉक में, उत्तरकाशी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 12 मई 2022 को, पिछले साल मतलब 12 मई 2022 को, 12 मई 2022, 12 मई 2022 को इन्होंने इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर सफल पर्वतारोहण किया था। माउंट एवरेस्ट पर सफल पर्वतारोहण किया था। माउंट एवरेस्ट पर सफल पर्वतारोहण किया था। डेट भूलना मत इनके बारे में, कब किया था उन्होंने आपका? 12 मई 2022 को, ठीक है। जरा इसको, इनकी जो आपको बता लो मैं, इनकी जो डेथ हुई थी वहां पे एक एक स्नो एवलांच हुआ था, द्रौपदी का डांडा, एक पर्वत पड़ता है, उस पर्वत का नाम है द्रौपदी का डांडा। डांडा समझते हो? डांडा मतलब पहाड़, डांडा कांटा बोलते हैं ना ऊपर पहाड़ का। उसकी तारीख पता, दे रहा हूँ नेट पे, तारीख दे रहा, कब हुआ था स्नो एवलांच, कब हुआ था? एक स्नो एवलांच हुआ था, मतलब हिमखंड जो टूटा था, मतलब उसमें लोग ये कुछ लोग और भी थे इसमें पर्वतारोही। 4 अक्टूबर, 5 या 4 अक्टूबर, अब इसको चेक कर लीजिए पहले एक बार सही ढंग से, 4 है 5? सर आई थिंक 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर है ना? यस। हाँ, 40 लोगों का दल गया था, वो वहीं दफन हो गया था, बहुत बुरी घटना रही है, ठीक है। तो लिखना आपका कि 4 अक्टूबर लिखो, 4 अक्टूबर 2000 क्या हो जाएगा आपका? सर 2021। 21 नहीं, नहीं, हाँ 21 नहीं होगा, 22 ही होगा, सर 22। जी जी जी, हाँ बोलो बोलो, वनिता वनिता जी बोल रहे शायद आप। यस सर, ये एक 2021 में भी तो हुआ था ना अक्टूबर में। 2021 में जो हुआ था वो रैणी गांव भूस्खलन हुआ था, वो रैणी गांव वाला है। ओके। हाँ वो रैणी गांव है जो भूस्खलन हुआ था, वहां पे तो पूरा जोशीमठ क्षेत्र प्रभावित हुआ था ना। ये माउंट क्लाइंबिंग वाला भूस्खलन है, द्रौपदी का डांडा वाला, ठीक है। तो लिखना आपका क्या लिखा, 4 अक्टूबर 2022 को है द्रौपदी के डांडा में हुए भूस्खलन। द्रौपदी का डांडा पड़ता उत्तरकाशी में। द्रौपदी के डांडा में हुए भूस्खलन नहीं, हिमस्खलन, स्नो एवलांच बोलते हैं उसे, स्नो एवलांच। द्रौपदी के डांडे में हुए स्नो एवलांच, हिमस्खलन बोलते उसे, हिम का टूटना, हिमस्खलन में इनकी डेथ हुई, है ना, इनकी death हुई। सविता कंसुवाल, बहुत बड़ा नाम है सविता कंसुवाल।
ठीक है जी। इनके बारे में दो चार बातें और मिली, कुछ और बातें तो नहीं इसमें नेट पर कोई दे रहा है इनके बारे में, अवार्ड मिला उनको, इन लेटेस्ट न्यूज ना, इसलिए लेटेस्ट खबरों में कोई अवार्ड इन्हें मिला हो तो देख लो एक बार सर। हाँ मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अभी फिलहाल क्या उन्होंने बहुत सारी चोटियों पर फतह हासिल की थी, लेकिन बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ माउंट एवरेस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा है क्या, सबसे कम दिनों में कितने दिन में चढ़ी थी? हाँ ये भी इनका रिकॉर्ड है, मतलब ध्यान रखना, सबसे कम दिनों में 16 दिन, 15 या 16 दिन, जब मुझे तक जानकारी है 15 या 16 दिन में सबसे कम समय में आपका माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिलाएं ये। अच्छा तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला आपको मरणोपरांत, तारीख कब है 2000, तब उसको में 22-23 में मिला होगा, है 23 में मिला होगा। हाँ अभी और ज्यादा अवार्ड तो मिले नहीं इनको, ये नया नया नाम था अभी, ये अभी सीख ही रहे थे, इन्होंने बहुत एक अचीवमेंट किया माउंट एवरेस्ट पर, आपका एक सभी को चौंका लिया था इन्होंने, और सबसे कम दिनों में, मतलब 15 से 16 दिनों में। सविता कंसवाल के बारे में कुछ और बातें मिलेंगी तो ध्यान देना, लेकिन गाँव का नाम लोथरू गाँव, उत्तरकाशी, और उनकी जो डेथ हुई थी आपका, अब सफल पर्वतारोहण कब क्या था, ये डेट भूलना मत, 12 मई 2022 में माउंट एवरेस्ट, वैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, आपका इस पे उन्होंने सफल आरोहण किया था। ठीक है, लेकिन अभी अभी उनकी जर्नी स्टार्ट ही हुई थी अभी, ठीक है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर जो एक घटना हुई, दुखद घटना हुई, इसमें लगभग 40 दलों के लोग थे, दफन हो गए थे वहीं आपका, उनमें सविता कंसवाल जी भी थे, है ना, ये बात है। आगे बढ़िए अब, इसमें अब थोड़ा कुछ पुरुषों के नाम लिख लेते हैं, नहीं तो पुरुष नाराज हो जाएंगे भैया, है ना, महिलाएं थी कुछ, और भी महिलाएं हैं अभी, लेकिन पहले एक नाम था, नंबर 1 बछेंद्री पाल, बहुत जो टॉप लेवल की जो यहाँ पे पर्वतारोही है, बछेंद्री पाल, हर्षमंती बिष्ट, चंद्रप्रभा एटवाल और सविता कंसवाल आपका। ठीक है, इसमें लिखिए लेना लवराज धर्मसक्तो नाम उनका, आपका लवराज धर्म सक्तो करके, लवराज सिंह सक्तो करके आपका, ऐसा नाम उनका, तू बड़ी है, तू बड़ी माता का धर्मसक्तो, लवराज धर्मसक्तो, लवराज धर्मसक्तो। ठीक है, लिखिए इनके बारे में आपका, ठीक है, इनका निवास स्थान आपका लिखना, निवास स्थान है बोना गांव पिथौरागढ़, एक गांव का नाम है बोना गांव, पिथौरागढ़, बोना गांव पिथौरागढ़। ठीक है, इनके आगे लिखिए आपका, लिखिए इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 7th टाइम, कितने बार, 7 बार, बताओ लोग एक बार में पहुंच पा रहे हैं, 7 टाइम इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 7 बार, 7 बार सफल पर्वतारोहण किया, सफल पर्वतारोहण किया, सफल पर्वतारोहण किया, सफल पर्वतारोहण किया। ठीक है आपका, लिखिए इन्हें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन्हें 2003 में तेंजिंग नार्गे अवार्ड, वही जो तेंजिंग नार्गे अवार्ड मिल रहा है सबको, सासे खेल में मिलता है आपका, 2003 में तेंजिंग नार्गे अवार्ड, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, अवार्ड, तथा 2014 में, 2014 में पद्मश्री सम्मान, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, पद्मश्री सम्मान से
सम्मानित किया गया। ठीक है, बोलो बोलो। अच्छा, पद्मश्री मिल जाएगा। हाँ करो करो क्वेश्चन, क्यों नहीं, आप भी करो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट नाम लिखना इसमें, पर्वतारोहण में नाम लिखना हरीश सिंह रावत लिखना, हरीश सिंह रावत, हरीश सिंह रावत। वैसे हरीशचंद्र सिंह रावत है पूरा नाम उनका, हरीशचंद्र सिंह रावत पूरा नाम उनका है। अच्छा अच्छा, लड़कियां हल्की होती हैं तब माउंट एवरेस्ट चढ़ती हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपका, नहीं इसमें इस इसमें कोई तर्क नहीं है, ब- ना इसमें कोई तर्क तर्क नहीं है आपका, लेकिन ये है कि साहसिक खेलों के लिए आपका पहले आपको एक बोलते ना मजबूत आपका जिगरा चाहिए आपका ऐसा। हाँ वो जाते तो टेम्परेचर है, ऑक्सीजन की कमी है, पैदल जाना है, थोड़ी आपको बस में जाना वहां है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे सामने करने पड़ते हैं, भूखा भी रहना सकता है आपको। लद्दाख बहुत दूर की बात है, केदारनाथ जाओगे तो वहीं तबीयत खराब हो जाती है ना, पैदल चलाएंगे करेंगे। केदारनाथ कितने ऊंचे, आप लगा लो कि जब केदारनाथ जाते होंगे आप, तो आप वहां से सड़क से जाते हो केदारनाथ जाते हो, कितने आपको वही मतलब हालत खराब हो जाती है। केदारनाथ बहुत नजदीक है आपका। अब लोग नंदा देवी चोटी कितने ऊपर है, और उससे भी 8,848 लगा, 8,848 मिनट लगभग आपको जाना पड़ेगा पैदल, 8,848 मीटर आपका। तो करो प्रयास, करो आप भी करो, हो जाएगा तो करो प्रयास। चलो लिखिए लिखिए लिखिए, बातें उसमें कर लेंगे बाद में। हरिश्चंद्र सिंह रावत आपका है, हरिश्चंद्र सिंह रावत। अब कहाँ के हैं ये तो भाई पता नहीं है आपका, ठीक है उत्तराखंड के ही है आपका। थोड़ा देखना है इनके बारे में, थोड़ा चेक चेक करो कहाँ के हैं हरिश्चंद्र सिंह रावत, थोड़ा चेक करो, स्पीडली चेक करो अगर आप कर सकते हो। ये डाटा थोड़ा सा नेट पे मिलेगा इनके बारे में, किताबों में बहुत कम इनके बारे में। हरिश्चंद्र सिंह रावत आपका, तब तक लिखिए। मिला? ये कहाँ के निवासी हैं? पंजाब दिखा रहा, माउंट क्लेम्बर है। चलो फिलहाल तब देखिए कहाँ के, छोड़िए लिखिए इनके बारे में, लिखिए पहले लाइन आपका। ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, पहले व्यक्ति हैं पुरुष में, मतलब पहले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जिन्होंने वर्ष 1965 में, वर्ष 1965 में, 1965 में माउंट एवरेस्ट पर सफल पर्वतारोहण किया। पहले व्यक्ति यार, पुरुष में हरीश चंद्र सिंह रावत, सफल पर्वतारोहण किया, सफल पर्वतारोहण किया। हाँ माउंट एवरेस्ट पर सफल पर्वतारोहण किया, हरीश चंद्र सिंह रावत। हाँ पुरुष में, हाँ महिला में कौन थी आपका? बछेंद्री पाल, उत्तराखंड की भी बचेंद्री पाल। और देश की भी आपका, तो देश भी आपका, ये राज्य की बोला मैंने आपका, ठीक है। आ, इनके जरा पुरस्कार लिखिए आप। इन्हें मिला है, तो नेट पे चेक कर सकते हो आप। यार एक तो तिथियां बहुत अलग दे रहा है, ये किताबों में अलग तिथियां दे रहे, नेट पे अलग तिथियां, अवार्ड की तिथियां ना, मैं जो देख पा रहा हूँ। इन्हें 2 पुरस्कार मिले, अर्जुन पुरस्कार मिला है और पद्मश्री मिला आपका। क्या दे रहा है पुरस्कार, कब दे रहा है इनको? डेट यार नेट पे भी कहाँ दे रहा है डेट ये?
एक तो 1966 में मिला है, 1966 में मिला है। अब क्या मिला 1966 में, अर्जुन पुरस्कार मिला है या वो मिला है? अभी तो दिक्कत ये है ना, नेट पे भी कहाँ दे रहा है इनके बारे में, देखना अवार्ड इनको कब मिला है, क्या मिला? 65 में कौन सा पुरस्कार लिखा तो होगा पुरस्कार? अब मैंने कितना लिखा आपको? 35? 65 लिखा है मैंने, 35 कहाँ लिख रहे हो? अरे तुम गलत मत लिखो, 65 लिखा है मैंने। 1965 में माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे थे आपको। हाँ लिखिए, इसमें लिखिए आपका, इसमें एक बार इन्हें, इसका डेट देख लेना भाई, इन्हें पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार, ये नेट पे 66 दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है, ये दोनों पुरस्कार दे रहा है 1966, दोनों एक साथ मिलेंगे, एक ही वर्ष मिलेंगे उनको। इन्हें पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर तुम्हें मिल रहा तो देख लीजिए, नेट पे भी तो कहाँ दे रहा है इनके बारे में, किसी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी को मिला, किसी को कब मिला? 65। अब कुछ नाम दिया उसमें, पद्मश्री क्या दे रखा? विकिपीडिया तो दे रही है नहीं कि 1965 में इन्हें मिला है पद्मश्री ना, ये दे रहा है आपका, लेकिन फिर भी देख लीजिए 19, विकिपीडिया दे रही है आपका 1965 में, विकिपीडिया दे रही है। फिर देख लेंगे इसको, एक बार नेट पे चेक करना जरूर आप भी, क्या इसका है। ठीक है, नहीं मिला, छोड़ो जाने दो, चलो देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट नाम लिखना इसमें, एक लड़की है सुमन कुटियाल, ये पर्वतारोही है भी, सुमन कुटियाल लिखना, सुमन कुटियाल, सुमन कुटियाल। क्वेश्चन है सिमल कुटियाल का संबंध किससे, पर्वतारोहण से, और किस जनपद की, पिथौरागढ़ जनपद की, लेकिन आपका सुमन कुटियाल, सुमन कुटियाल, हाँ वही मैंने लिखा है मैंने, 1965 पद्मश्री विकिपीडिया के अनुसार। लेकिन सुमन कुटियाल लिखना, पिथौरागढ़ निवासी सुमन कुटियाल, पिथौरागढ़ निवासी सुमन कुटियाल ने, पिथौरागढ़ निवासी सुमन कुटियाल ने 1993 में, 1993 में, 1993 में माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया। थोड़ा फटाफट लिखिए, कुछ नाम और भी हैं, फिर फटाफट लिखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सफल पर्वतारोहण किया या आरोहण किया, माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण, पर्वतारोहण किया। इन्हें 1994 में नेशनल एडवेंचरस अवार्ड दिया गया, 94, इन्हें 1994 में नेशनल एडवेंचरस अवार्ड दिया गया, नेशनल एडवेंचरस अवार्ड अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से बोलते हैं, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया, दिया गया। नेक्स्ट नाम लिखना, शीतल राज, चर्चे में सबसे छोटी उम्र में चढ़ी है शीतल राज, शीतल राज, शीतल राज, ठीक है आपका। लिखिए, पिथौरागढ़ निवासी शीतल राज, पिथौरागढ़ निवासी शीतल राज ने सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में
में 16 मई 2019 को 16 मई 2019 को 16 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर सफल पर्वतारोहण किया। माउंट एवरेस्ट पर सफल पर्वतारोहण किया शीतल राज ने सबसे कम उम्र में, और 2019 में सफल पर्वतारोहण किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 2021 में इन्हें तेंजिंग नार्गे पुरस्कार, ये शासिक पुरस्कार होता है, तेंजिंग नार्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तेंजिंग नार्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तेंजिंग नार्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक नाम लिखना इसमें, और एक दो नाम लिखा रहा हूं मैं, फिर उसके बाद मैं लिस्ट में कुछ उनके नाम सब नाम साथ लिखा रहा हूं मैं, जो अन्य है ना उनके नाम साथ लिखा रहा हूं मैं। एक दो नाम महत्वपूर्ण है, एक नाम जरूर लिखना आपका, कन्हैया लाल पोखरियाल। 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 लिखना, पौड़ी निवासी कन्हैयालाल पोखरियाल, पौड़ी निवासी कन्हैयालाल पोखरियाल ने 1992 में 1992 में माउंट एवरेस्ट पर सफल पर्वतारोहण किया। 1992 1992 1992 में माउंट एवरेस्ट पर 92 में सफल आरोहण किया, पर्वतारोहण किया। नेक्स्ट वन, 2003 में इन्हें 2003 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। बात समझे आप? ठीक है, अब इसमें हेडिंग डालना, मतलब आपका लाइनिंग लिखना का, राज्य के अन्य पर्वतारोही, उनके नाम लिखेंगे सिर्फ आपका, है ना। इनको अवार्ड, जिन लोगों को अवार्ड वॉर्ड मिले थे, बड़े नाम थे, उनको लिखा है मैंने। अन्य पर्वतारोही लिखिए, नाम लिखना, दो चार नाम और लिखना इसमें। लिखिए हर्षमणि नौटियाल। ना, हर्षमणि नौटियाल, ये भी पर्वतारोही हैं, ध्यान रखना। हर्षमणि नौटियाल का संबंध कैसे, पर्वतारोही है। हुकम सिंह रावत, हुकम सिंह रावत, ये भी पर्वतारोही हैं। हुकम सिंह रावत पर्वतारोही हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखना इसमें, रतन सिंह चौहान, ये भी पर्वतारोही है। रतन सिंह चौहान, रतन सिंह चौहान पर्वतारोही है भी। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखना इसमें, सविता मारतोलिया, एक कंसवाल है, एक सविता मारतोलिया है, पिथौरागढ़ की। आपको बता लो मैं, सविता मारतोलिया, सविता कंसवाल अलग 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 है। सविता मारतोलिया जी हैं कहाँ की, पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ जो लिखना, सविता मारतोलिया पिथौरागढ़ की भी पर्वतारोही है। ठीक है, जेसी जोशी, जेसी जोशी, जेसी, ठीक है जी आपका। ठीक है, इत्यादि आदि, मतलब और भी कोई नाम ऐसे होंगे चर्चित, तो आप देख रहे कौन। हाँ, तासी नुक्सी, हाँ ये नाम लिखना। हाँ लिखना आपका, एक नाम जरूर लिखना इसमें। हाँ, ये देहरादून वाले आपका
तानसी नुक्सी करके ना, तासी नुक्सी करके नाम उनका है। वैसे मूल रूप से हरियाणा सोनीपत की ही है, लेकिन देहरादून में रहती है पूरी फैमिली इनकी आपका। तासी नुक्सी, कि दोनों जुड़वा बहन है, पर्वतारोही है। तासी नुक्सी नाम उनका, नेट पे उनका प्रोनाउंसिएशन देख लेना है। इन्होंने विश्व की 7 बड़ी श्रृंखलाएं थी, 7 समिट जिन्हें बोलते हैं, उनमें सफल पर्वतारोहण किया। विश्व की 7 ऊंची चोटियां, माउंट एवरेस्ट से लेकर सब 7 चोटी ना, तो सफल पर्वतारोहण किया था उन्होंने 7। तो इनका जो इससे आपका 7 समिट, ये जुड़ा बहन है ना। तो ये भी पर्वतारोही से, इनका संबंध भी किससे है? पर्वतारोहण से। इनके बारे में देख सकते हो। ठीक है जी आपका। ठीक है, अब आप आइए जरा सा कुछ फैक्चुअल बातें लिखते हैं, इसमें 2-4 बातें बची, फैक्चुअल बातें लिख लेते हैं। आगे आइए इसी सांस्कृतिक खेल में। अच्छा, तुम्हारा एक होमवर्क होगा, इसमें एक नाम आपको लिखना है। ठीक है, पहले आप नोट लिखिए, नोट में पॉइंट लिखिए, फिर होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क के तौर पे आपको लाना है क्या नाम बोल रहा था मैं आपका, पंडित नैन सिंह रावत के बारे में। किसके बारे में? ये पर्वतारोही हैं, पंडित नैन सिंह रावत। उन पे अब फिल्में बन रही है, जिसमें जैकी श्रॉफ के लड़के टाइगर श्रॉफ किरदार निभाएंगे। अभी चल रहा है उसमें काम अभी। पंडित नैन सिंह रावत, इनके बारे में घर से लिखना। हाँ, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ये पर्वतारोही रहे आपका, बहुत बड़े सर्वेयर रहे, मतलब सर्वेयर रहेंगे पर्वतारोहण के। इनके नाम से पर्वतारोहण संस्थान भी है, पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान पिथौरागढ़ में। ठीक है, लेकिन इनके बारे में आपको सारे बिंदु लिख के लाने। कर लोगे होमवर्क? ये तुम्हारा रहेगा, पंडित व्यक्ति परिचय भी हो जाएगा तुम्हारा, और ये आपका सर्वेयर रहे आपका। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो मापी थे ना, तो उसमें जो जो मेन जॉर्ज एवरेस्ट है, उनके साथ इन्होंने आपका जितनी भी ऊंचाई, पर्वतों की ऊंचाई मापी है आपका, उसमें उत्तराखंड के इन व्यक्तियों का, इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इनके बारे में ब्रिटिश काल में कई अवार्ड मिले हैं, आप इसे लिखना। ठीक है, अब आइए नोट में लिखिए, जरा पॉइंट लिखिए आप। लिखिए, पहला ये लिखिए आप, पॉइंट लिखिए, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, फटाफट लिखिए। पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, मुंशियारी पिथौरागढ़। मुंशियारी ब्रैकेट पिथौरागढ़ में स्थित है। मुंशियारी 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 पिथौरागढ़ में स्थित है, स्थित है। मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, मुनि की रेती तथा कोडियाला। मुनि की रेती तथा कोडियाला, ये कहां पड़ते हैं? टिहरी ऋषिकेश, ऋषिकेश वाला पार्ट आता है। ठीक, हाँ, मुनि की रेती टिहरी जनपद आता है। मुनि की रेती तक कोडियाला, कोडियाला स्थान है, कभी आप रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस आपका कोडियाला। हाँ, जनपद टिहरी आता है। मुनि की रेती तथा कोडियाला स्थान रिवर राफ्टिंग, ये भी साहसिक खेल है आपका, रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है आपका। रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ओली का नाम सुना होगा, ओली सुना आपने आपका? ओली जोशीमठ, जो अब ओली में बुग्याल क्षेत्र भी है, वहां पे स्पेशली जो आपका जितने भी शीतकालीन गेम होते हैं, विंटर गेम्स होते हैं, उनके लिए फेमस है। इस साल भी होना था, पिछले साल भी होना था, पता होगा ना आपको। इस साल होना था कि, लेकिन वहां पे भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग के कारण वो स्थगित किया गया था। तो आपको पता, स्पेशली ओली में, आपको ओली में 2 चीजें हैं आपका। एक तो ओली बुग्याल क्षेत्र है, फिर बर्फबारी होती है, फिर लोग क्या करते हैं, स्कीइंग गेम होते हैं वहां पर, आपका प्रशिक्षण भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपका, एक है ओली रोपवे भी है। ओली की आपका रोपवे, जोशीमठ में जो क्षेत्र आप सुना, और जोशीमठ से ओली रोपवे, जो सबसे ऊंचा पे रोपवे उसे बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओली वाले की। हाँ हाँ, उसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, जो सबसे ऊपर है, एक जोशीमठ से जाता है, सबसे ऊपर है आपका। तो ओली रोपवे आपका। ठीक है, तो इसका शुभारंभ जो किया था, अगर बोलेगा कि ओली क्षेत्र में शीतकालीन गेम्स की शुरुआत किसने की थी, ये की थी 1983 में इंदिरा गांधी जी ने। कैसे की थी आपका? इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि ओली क्षेत्र में शीतकालीन विंटर गेम्स की शुरुआत किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। तो इस पॉइंट को लिखिए आप, लिखिए आपका, लिखिए ओली
ब्रैकेट में चमोली लिखना आप, काफी महत्वपूर्ण बिंदु ये। ओली ब्रैकेट में चमोली में शीतकालीन, शीतकालीन विंटर्स, शीतकालीन हिम क्रीड़ा मतलब स्नो गेम्स बोलते हैं हम, हिम माने बर्फ, बर्फ के खेल, शीतकालीन हिम क्रीड़ा मतलब बर्फ के खेल मतलब स्नो गेम्स आपका। हिम क्रीड़ा स्थल, स्थल एवं एवं रोपवे, ओली रोपवे, जो रोप में रस्सी पर रास्ता बना गया आपका, रोपवे बोलते हैं, ट्रॉली जैसे बोलते हैं आपका रोपवे। ओली रोपवे का प्रारंभ का प्रारंभ 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, 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 इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें। औली क्षेत्र में, औली क्षेत्र में 1987 से 1987 से, ये फैक्चुअल बातें काफी महत्वपूर्ण है। औली क्षेत्र में 1987 से 1987, औली क्षेत्र में 1987 से 1987 से प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम, GMVN से बोलते हैं, GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा स्कीइंग महोत्सव, स्कीइंग समझते हैं आपका, स्कीइंग बोलते हैं आपका, स्केटिंग होता है, स्केटिंग होता है, बर्फ के खेल होता है, स्केटिंग बोलते हैं, स्कीइंग बोलते हैं, स्कीइंग, स्कीइंग स्केटिंग बोलते हैं उसे आप, आइस स्केटिंग, हाँ जो आइस में होता है ना, ऐसे देखो ना, आइस स्केटिंग से बोलते हैं, स्कीइंग, स्कीइंग महोत्सव मनाया गया, महोत्सव फेस्टिवल मतलब स्कीइंग फेस्टिवल। किससे मनाना स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया, किसने, GMVN ने आपका, ये भी ध्यान रखना आपका। एक ओली रोपवे 1800 सॉरी 1983, कौन सा ओली रोपवे इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक दो फैक्ट और लिख लीजिए इसमें जो बातें बची हैं। ठीक है, लिखना इसमें, अगर आपसे पूछेगा राज्य का सबसे लोकप्रिय गेम कौन सा, आपका ये स्कीइंग है आपका, सबसे लोकप्रिय साहसिक गेम, सबसे लोकप्रिय अगर पूछेगा सबसे लोकप्रिय जो एडवेंचरस गेम कौन सा है, स्कीइंग है सबसे लोकप्रिय, मतलब राज्य में सबसे लोकप्रिय स्कीइंग गेम है राज्य में। ये भी हो गया भाई, ये पॉइंट भी हो गया। लेकिन आपका नैनीताल में, लेकिन नैनीताल में, नैनीताल में पर्वतारोहण क्लब, पर्वतारोहण क्लब की स्थापना 1968, 1968 1968 में की गई, पर्वतारोहण क्लब की स्थापना 1968 में की गई। है ना, एक है उपट गोल्फ मैदान, लिखना उपट, उपट गोल्फ, उपट गोल्फ मैदान, गोल्फ का मैदान है, उपट गोल्फ मैदान अल्मोड़ा में स्थित है, उपट गोल्फ मैदान अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। लिखना एक पॉइंट,
रीना धर्मसक्तु, जो ये किसकी पत्नी है? लवराज धर्मसक्तु की पत्नी है, जो नाम सुना अभी इससे पहले आपने। हाँ रीना, रीना धर्मसक्तु धर्मसक्तु ने दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, जो दक्षिण साउथ पोल है हमारा ना, साउथ पोल आपका दक्षिण ध्रुव, ध्रुव के स्कीइंग ट्रैक, जो उनका स्कीइंग ट्रैक है ना, जहाँ पे दक्षिण ध्रुव में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, स्कीइंग होती है, स्केटिंग होती है, मतलब दक्षिण ध्रुव के स्कीइंग ट्रैक पर 40 दिन, 40 दिन टोटल 40 दिन लगातार किन्होंने आपको 40 दिन स्कीइंग करने का या स्केटिंग करने का रिकॉर्ड बनाया। 40 दिन तक स्केटिंग करने का रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो भाई ये कुछ नाम थे, इसमें काफी नाम करंट अफेयर्स में आते रहेंगे, उनको देखते रहना आप। बाकी मेरे जहन में तो कुछ ऐसा आने रहा, कोई नाम आपको मिल रहे तो लिखते रहना आप। ठीक है, तो परीक्षा वाणी से इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेना भाई आप, इस टॉपिक के हैं। तो खेल खिलाड़ियों के नाम काफी है, इतना बहुत है ना, क्योंकि काफी कुछ खेल इतने खिलाड़ी हैं आपको, इनका इतना भी आप ध्यान रखोगे काफी इसमें। तो मैंने पर्वतारोहण भी लिखा लिया है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब इसमें याद करने वाला पोर्शन ज्यादा है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा है मतलब ना ये थोड़ा सा। अब इनके बारे में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, ये मिले वो मिले हैं आपका। फिर भी कोशिश करना एक बार पढ़ने की, अच्छे ढंग से पढ़ने की, है ना। आराम से कुछ ऑप्शन आएगा तो आराम से कर लोगे। एक दो क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन खेल से है इसमें, है ना। तो राज्य से भी आएंगे और वहां से भी आएंगे, तो जैसे भी आए तो देख लेना इसमें, कर लोगे टॉपिक को। ठीक है ना, तो ये टॉपिक्स चाहे हमने खेल वाला हो चाहे साहसिक हो, खेल वाला हो, लगभग हमने कर लिया। जो फैक्चुअल बातें मिलेंगी इसमें अपने नोट्स में से मेंशन करते रहना। ये नोट्स ये वाला टॉपिक ना अधूरा, मतलब अधूरा मतलब कि पूरा कैसा होगा, इसमें करंट अफेयर्स भी जुड़ेगा आपका। ये पूरा नहीं होता है, जैसे करंट अफेयर्स के मुद्दे, खेल कोई जीतता है, कोई अवार्ड जीतता है तो उसका नाम मेंशन कर लेना। तो जो जिन लोगों ने जीत लिया अभी तक, अवार्ड जीते आपका, उनके बारे में जो बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी, तो लगभग लगभग मैंने कर ली। ठीक है जी आपका। तो आप इसे घर पे एक बार अच्छे ढंग से देख लेना, कुछ चीजें मिलेंगी। अब वो वाला तो नाम बताया मैंने, पंडित नैन सिंह रावत जी, उनको देख लेना बच्चे। तो ठीक है, काफी आज के लिए, है ना। और कुछ पूछना है इस पे, क्वेश्चन आंसर देख लेना घर में एक बार, है ना। ये तुम्हारा होमवर्क होगा, इसके परीक्षा से देख लेना क्वेश्चन आंसर। फिर कुछ पूछना तो पूछ लेना मुझे आप, बाकी इसमें कुछ खास बात तो है नहीं, वही है। ठीक है, कौन से वाले? हाँ हाँ, गलत क्वेश्चन, गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन गलत है ना। ठीक है, थैंक यू आज के लिए फिर।